हे एवरीवन, आपका स्वागत है आज की वीडियो में। आज मैं आपके लिए एक स्ट्रैटेजी लेके आया हूँ। वीकली स्ट्रैटेजी है, काफ़ी एक अच्छी स्ट्रैटेजी है। 70% के आसपास की इसकी एक्यूरेसी है और ये एक डायरेक्शनल स्ट्रैटेजी है, बट आप इसको नॉन डायरेक्शनल स्ट्रैटेजी की तरह भी आप यूज़ कर सकते हो। नॉन डायरेक्शनल कंडीशंस के अंदर भी आप इसको ट्रेड कर सकते हो। सब कुछ बताने वाला हूँ, स्ट्रैटेजी क्या है, किस तरह से आप इसको डिप्लॉय कर सकते हो, किस तरह से इसकी एडजस्टमेंट कर सकते हो, सब कुछ ईच एंड एवरीथिंग मैं स्ट्रैटेजी के बारे में आपको बताने वाला हूँ। तो वीडियो में बने रहे और मैं आपको अब यहाँ से समझाना स्टार्ट करता हूँ। तो यहाँ से हमें क्या करना है, यहाँ पे अगर आप देखोगे तो स्ट्रैटेजी को ना हम बैंक निफ्टी के अंदर बनाने वाले हैं। और स्ट्रैटेजी क्या है मैं थोड़ा सा आपको बताता हूँ। सबसे पहले मैं आपको कुछ रूल्स बता देता हूँ स्ट्रैटेजी के अंदर। सबसे पहला रूल क्या है कि जो आपका एट द मनी होगा, ठीक है। फॉर एग्जांपल अगर हम यहाँ से कोई भी वीक सेलेक्ट करते हैं तो यहाँ पे हमें क्या करना है, अपना एट द मनी देखना है। जो हमारी रिसेंट वाली एक्सपायरी है उसके एट द मनी देखने हैं। अगर मैं यहाँ पे इसका एट द मनी देखता हूँ, देखो यहाँ पे एट द मनी के अंदर काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे डिफरेंस है प्रीमियम्स के अंदर। तो हमें ये वाली स्ट्रैटेजी उसी वीक के अंदर डालनी है जहाँ पे जो एट द मनी के दोनों प्रीमियम्स है कॉल इनपुट के, उनके अंदर ज़्यादा अगर डिफरेंस नहीं है तभी स्ट्रैटेजी को हम यहाँ पे डालने वाले। तो अगर मैं आपको एक ऐसा वीक दिखाता हूँ, जैसे अगर मैं यहाँ पे अगस्त वाले मंथ में आता हूँ, तो ये 25 अगस्त वाला यहाँ पे वीक है और यहाँ पे जो हमारी रिसेंट एक्सपायरी है वो है 31 अगस्त, ठीक है। अगर यहाँ पे हम अगर अपना यहाँ पे एट द मनी के प्रीमियम्स को देखते हैं तो ज़्यादा इतना डिफरेंस हमें यहाँ पे नज़र नहीं आ रहा है। तो इस तरह के वीक्स के अंदर इस स्ट्रैटेजी को हम यहाँ पे डालने वाले हैं। अब स्ट्रैटेजी को बनाना कैसे वो थोड़ा सा मैं आपको यहाँ पे समझाना स्टार्ट करता हूँ। इसी वीक के अंदर हम दोनों पोजीशन बना के देखेंगे, एक बुलिश पोजीशन भी बना के देखेंगे और एक बियरिश पोजीशन भी बना के देखेंगे। अगर हमें बुलिश पोजीशन बनानी है तो मैं आपको बताता हूँ हमें क्या करना है। सबसे पहले हमें अपना एट द मनी फाइंड करना है। अगर हम यहाँ पे एट द मनी देखते हैं तो हमारा स्पोर्ट का प्राइस जो चल रहा है वो चल रहा है 44,200 के आसपास। तो हमारा 44,200 क्या हो गया हमारा एट द मनी। तो जो भी हमारा एट द मनी है, अगर हम बुलिश बना रहे हैं, ठीक है, बुलिश पोजीशन को बना रहे हैं, तो हमें यहाँ पे क्या करना है, पुट साइड के अंदर आना है, ठीक है। और पुट साइड के अंदर में आने के बाद मैं यहाँ पे क्या करूँगा, जो हमारा एट द मनी है उसको हम यहाँ पे बाय कर लेंगे। 100 पॉइंट्स का हम यहाँ पे गैप देंगे और यहाँ पे एक हम 100 पॉइंट्स का गैप देने के बाद सेल कर देंगे, ठीक है। 44,000 का हम यहाँ पे सेल कर रहे हैं 2 लोट के अंदर, ठीक है। तो अभी हमारी पोजीशन क्या है, कुछ इस तरह से यहाँ पे नज़र आ रही है। और अब हमें क्या करना है, देखो यहाँ पे हमने क्या किया, दो अपने लेग्स को यहाँ पे डाल दिया। सबसे पहले हमने एट द मनी बाय किया, 100 पॉइंट्स का गैप दिया और उसके बाद हमने 2 लोट्स को यहाँ पे सेल कर दिया। तो एक यहाँ पे हमारा रेशियो स्प्रेड की तरह यहाँ पे पोजीशन बनती हुई आ रही है। और एक दूर का हमें यहाँ पे बाय कर देना है, 200-300 पॉइंट दूर का हमें यहाँ पे बाय यहाँ पे कर देना है। अगर अभी आप अपनी पोजीशंस को देखते हो तो हमारी पोजीशन जो है अभी इस तरह से नज़र आ रही है। देखो अगर मार्केट कितना भी ऊपर जाता है तो अभी यहाँ पे कोई लॉस नहीं है, बट अभी पूरी तरह से स्ट्रैटेजी यहाँ पे बनी नहीं है। अब यहाँ पे क्या करना है, जो हमने एट द मनी पे यहाँ पे एक यहाँ पे पुट बाय किया हुआ था, वहीं पे हम क्या करेंगे, उसी स्ट्राइक पे हम यहाँ पे जो भी हमारा एट द मनी होगा वहाँ पे हम एक कॉल भी बाय कर लेंगे और उससे नेक्स्ट स्ट्राइक का कम वाला प्रीमियम जो है वो वाला स्ट्राइक का हमें सेल कर देना है। देखो अगर आप यहाँ पे अपना एट द मनी देखते हैं तो इसका प्रीमियम कितने का चल रहा है, 295 के आसपास का। इससे कम वाला प्रीमियम जो है नेक्स्ट स्ट्राइक का, उसको हमें यहाँ पे सेल कर देना है। अगर हम यहाँ पे देखो 44,200 का हमारा एट द मनी, अगर हम 44,300 देखते हैं तो यहाँ पे इसका प्रीमियम जो है कम चल रहा है हमारे एट द मनी से, तो इसको हमें यहाँ पे सेल कर देना है। तो हमारी जो स्ट्रैटेजी है ना वो कुछ इस तरह से यहाँ पे बन के आ जाएगी, ठीक है। और इस स्ट्रैटेजी के अंदर अच्छी चीज़ क्या है, अगर मार्केट ऊपर की साइड जाता है, ठीक है, अगर मार्केट ऊपर की साइड जाता है, देखो यहाँ पे हमारा क्या है, अगर मार्केट कितना भी ऊपर की साइड जाएगा तो हमारा लॉस तो नहीं हो सकता, हमारा यहाँ पे प्रॉफिट ही होने वाला है। 2.2% के आसपास का हमारा यहाँ पे हमें गारंटी प्रॉफिट अगर देखने को मिलेगा अगर मार्केट यहाँ से ऊपर की साइड में यहाँ पे मूव करता है तो, ठीक है। और अगर मार्केट यहाँ से रिवर्स होना स्टार्ट होता है तो हमारा यहाँ पे ब्रेक इवन भी अगर आप देखोगे तो काफ़ी अच्छा हमें एक ब्रेक इवन भी यहाँ पे देखने को मिल रहा है। यहाँ पे करीब 0.9% के आसपास का हमें यहाँ पे ब्रेक इवन देखने को मिल रहा है, जो कि एक आयरन फ्लाई जैसी स्ट्रैटेजी से भी ज़्यादा हमें यहाँ पे देखने को मिल रहा है, ठीक है। अगर मार्केट ऊपर जाता है तो यहाँ पे हमें गारंटी 2% के आसपास का तो प्रॉफिट देखने को मिलेगा ही। और अगर मार्केट नीचे की तरफ जाता है तो यहाँ से जैसे मार्केट ऊपर नीचे की तरफ जाएगा तो हमें यहाँ पे भी प्रॉफिट देखने को मिलेगा। और अगर मार्केट हमारे टोटली रिवर्स में जाना स्टार्ट होता है तो उसको किस तरह से एडजस्ट करना वही मैं आपको अब वीडियो के थोड़ा सा एंड में बताऊंगा। अभी मैंने आपको क्या बताई कि बुलिश पोजीशन किस तरह से बनानी है स्ट्रैटेजी के अंदर, अब मैं आपको बियरिश पोजीशन आपको यहाँ पे बना के दिखाता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे मैं वापस से इसको यहाँ से हटा देता हूँ, क्लियर कर देता हूँ। अब देखो पहले हमने क्या किया था, अपनी अगर हमारी बुलिश पोजीशन थी तो हमने पुट के अंदर 3 पोजीशन डाली थी। सबसे पहले हमने अपना एट द मनी बाय किया था, 100 पॉइंट्स का गैप देके हमने 2 लोट सेल किए थे और दूर का एक बाय कर लिया था। तो हमने एक रेशियो स्प्रेड को हेज किया था
तो हमें यहाँ पे बियरिश व्यू के लिए किस स्ट्रैटेजी को किस तरह से बिल्ड करना है वो थोड़ा सा बता देता हूँ। यहाँ पे हम क्या कर रहे थे, यहाँ पे हमें एट द मनी को बाय करना है और हम यहाँ पे अब कॉल साइड में बाय करने वाले हैं सबसे पहले, क्योंकि हमारा जो व्यू है वो बियरिश है। और यहाँ पे हम एक रेशियो स्प्रेड बनाएंगे 100 पॉइंट्स का। मैंने यहाँ पे गैप दिया 44,400 को मैं यहाँ पे सेल कर रहा हूँ 2 लोट के अंदर, और एक दूर का मैं यहाँ पे बाय कर रहा हूँ। ठीक है, एक दूर का मैंने यहाँ पे बाय कर दिया। तो हमारी स्ट्रैटेजी कुछ इस तरह से दिख रही है। ठीक है, जो भी हमारा व्यू होगा उस साइड में जाके हमें एक रेशियो स्प्रेड बनाना है और हमें यहाँ पे उसको हेज कर देना है। तो बेसिकली हमने यहाँ पे क्या किया हुआ है, एक रेशियो स्प्रेड बनाया हुआ है और उसको हमने हेज किया हुआ है। तो यहाँ पे बाय किया, 100 पॉइंट से गैप दिया, 2 लोट में सेल किया हुआ है और दूर का हमने यहाँ पे बाय किया हुआ है। और उससे जो अपोजिट वाला ऑप्शन होगा, जो कि यहाँ पे अगर हम यहाँ पे अपोजिट में आते हैं, पुट साइड में आते हैं, उसका हमें एट द मनी ही बाय करना है और नेक्स्ट स्ट्राइक का जो कम वाला प्रीमियम है उसको हमें यहाँ पे सेल कर देना है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे भी अगर आप देखते हो तो ये हमारी स्ट्रैटेजी कुछ इस तरह से यहाँ पे हमें देखने को मिलेगी। मार्जिन देखोगे तो 54,000 के आसपास का मार्जिन लग रहा है, ये मैक्स प्रॉफिट है। ठीक है, रिस्क टू रिवॉर्ड काफ़ी अच्छा हमें देखने को मिल रहा है और प्रोबेबिलिटी आप देखते हो तो 72% के आसपास की प्रोबेबिलिटी है। और हमारा ब्रेक इवन भी जो है, अगर आप यहाँ का ब्रेक इवन भी देखते हो तो हमारा ब्रेक इवन कितना है, 0.9% के आसपास का हमारा यहाँ पे ब्रेक इवन भी हमें यहाँ पे नज़र आ रहा है। तो काफ़ी हमें एक बड़ी रेंज भी मिल रही है। और अगर मार्केट ऊपर की साइड में, यानी कि अगर मार्केट ऊपर की साइड में हमारे से अपोजिट साइड में जाता है तो किस तरह से एडजस्ट करना थोड़ी देर में मैं आपको बताऊंगा। लेकिन अगर मार्केट नीचे की तरफ गिरता है, अगर मार्केट गिरता है तो हमारा कितना प्रॉफिट होने वाला है, अगर मार्केट गिरता है तो हमारा कितना प्रॉफिट होने वाला है वही मैं आपको बताता हूँ। देखो, अगर मार्केट गिरता है तो यहाँ पे हमारा कंसिस्टेंट गारंटी 2.8% प्रॉफिट तो हमें यहाँ पे देखने को मिलेगा ही मिलेगा। ठीक है, और अगर अपोजिट में जाएगा तो उसके लिए भी हम यहाँ पे एडजस्टमेंट कर देंगे। तो इस वीक के अंदर क्या हुआ है, मार्केट जो है, मार्केट ऊपर की साइड में गया था। तो सबसे पहले हम जब अगर हमारी मार्केट हमारी डायरेक्शन में जाएगा तो उसको किस तरह से ट्रेड करना है, और ये जो लॉस दिख रहा है हमारा, ये वाला जो लॉस है, इसको किस तरह से रिड्यूस करना है वो हम देखेंगे। और एंड में हम देखेंगे कि मार्केट अगर हमारे अगेंस्ट में जाता है तो उसको हम किस तरह से यहाँ पे एडजस्ट करने वाले हैं। अब देखो, हमने बुलिश व्यू के लिए स्ट्रैटेजी को बिल्ड कर लिया है और यहाँ से मैं 2-2 घंटे करके बढ़ाता हूँ आगे। और मैं आपको बताऊंगा कि अगर मार्केट आपके डायरेक्शन में जाता है तो आपका ये जो लॉस दिखा रहा है ना यहाँ पे 4,800, इसको आपको कैसे रिड्यूस करना है वो भी मैं आपको यहाँ पे बताऊंगा। ठीक है, तो 2-2 घंटे करके हम आगे बढ़ाते हैं। देखो, यहाँ पे 233 रुपये के आसपास का प्रॉफिट चल रहा है, करीब 0.4% के आसपास का हमें यहाँ पे प्रॉफिट देखने को मिल रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, थोड़ा सा और हम आगे बढ़ाते हैं और देखते हैं क्या हमारा यहाँ पे पोजीशन है हमारी यहाँ पे चल रही है। देखो, यहाँ पे 142 रुपये के आसपास का प्रॉफिट चल रहा है। थोड़ा सा हम यहाँ पे इसको और आगे बढ़ाते हैं, 1% के आसपास का हमारा यहाँ पे प्रॉफिट चल रहा है। तो जैसे ही आपका 1% के आसपास का प्रॉफिट चले तो आप एक चीज़ कर सकते हो, ये जो आपका लॉस दिख रहा है ना, आप इसको रिड्यूस करना स्टार्ट कर सकते हो। धीरे धीरे करके आप अपने लॉस को यहाँ पे रिड्यूस करना स्टार्ट कर सकते हो। उसके लिए आपको क्या करना है, यहाँ पे ये जो आपने हेज बाय किया हुआ है, ठीक है, ये जो आपको हेज बाय किया हुआ है, इसको आप अंदर की तरफ ला सकते हो। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे इसको 200 पॉइंट्स या फिर 100 पॉइंट्स अंदर की तरफ लेके आता हूँ तो हमारा ये जो लॉस है वो काफ़ी रिड्यूस हो जाएगा। ये जो 26 वाला था, जो हमने पहले वाला जो हमारा एस था 43,500 का, जो कि 26.9 रुपये के आसपास का है, अगर मैं इसको बुक कर लेता हूँ और एक यहाँ पे मैं अंदर की तरफ यहाँ पे लेके आता हूँ। देखो, अब देखो हमारा यहाँ पे लॉस कितना हो गया। यहाँ पे अगर आप अब देखते हो तो हमारा लॉस कितना हो गया, यहाँ पे 2,000 के आसपास का हमारा लॉस हो गया। ठीक है, रिड्यूस होके। और अब यहाँ पे मार्केट कितना भी ऊपर की तरफ जाए तो हमारा यहाँ पे प्रॉफिट होगा ही होगा। लेकिन अगर अगेंस्ट में भी जाएगा तो मैक्सिमम लॉस कितना हो सकता है, 2,000 के आसपास का ही हमारा यहाँ पे लॉस हो सकता है। और इस लॉस को भी हम काफ़ी ज़्यादा कम करने की यहाँ पे कोशिश करेंगे। ठीक है, अब देखो 1.3% के आसपास का प्रॉफिट चल रहा है। तो जैसे जैसे आप प्रॉफिट में जाओ तो आप दूसरी साइड का जो आपका लॉस है उसको आप रिड्यूस कर सकते हो। अगर आप इसको 100 पॉइंट और भी अंदर की तरफ लेके आओगे, ठीक है, अगर मैं अंदर की तरफ लेके आता हूँ और पहले वाला जो हेज था हमारा उसको मैं बुक कर लेता हूँ, तो देखो अब देखो यहाँ पे हमारा मैक्सिमम लॉस कितना हो गया। अगर आप अब यहाँ पे लॉस देखते हो, हमारा मैक्सिमम लॉस जो है हमारा 4,800 से रिड्यूस हो गया, कितना हो गया, 661 रुपीज़। ठीक है, 661 रुपीज़ के आसपास रह गया है। और यहाँ पे अभी भी प्रॉफिट देखोगे तो 1.7% के आसपास का प्रॉफिट अभी भी है। ठीक है, थोड़ा सा मैं इसको और यहाँ पे आगे बढ़ाता हूँ, 625 के आसपास का प्रॉफिट चल रहा है। थोड़ा सा यहाँ पे हम और आगे बढ़ाते हैं। ठीक है, 1.4% के आसपास का प्रॉफिट चल रहा है। थोड़ा सा हम और यहाँ पे आगे बढ़ाते हैं। देखो, अभी भी 1.4% के आसपास का प्रॉफिट चल रहा है। थोड़ा सा और यहाँ पे आगे बढ़ाता हूँ, अभी भी 1.4% के आसपास का हमारा यहाँ पे प्रॉफिट चल रहा है। यहाँ पे 1.6% के आसपास का प्रॉफिट चल रहा है। तो अब देखो, आप इसको थोड़ा सा लॉस को आप और भी रिड्यूस कर सकते हो अगर आप इसको थोड़ा सा और अंदर की तरफ ले आओगे। अगर मैं यहाँ पे 43,900 का यहाँ पे बाय कर लेता हूँ और जो हमने पहले वाला जो है था 43,800 का, अगर मैं इसको बुक कर लेता हूँ, ठीक है, तो हमारी जो पोजीशन है कुछ इस तरह से दिखेगी। देखो, अब यहाँ पे जो हमारा लॉस था, ठीक है, पहले जो हमारा इस साइड में लॉस था वो यहाँ पे रिड्यूस हो गया। ठीक है, अब मार्केट आगे जाए
तो भी प्रॉफिट है, अगर मार्केट पूरा रिवर्स होता है तो भी हमें यहाँ पे प्रॉफिट देखने को मिलेगा। पहले हमारी पोजीशन किस तरह से थी, थोड़ा सा मैं वो आपको दिखा देता हूँ। वो पहले हमारी पोजीशन कैसी थी, इस तरह से। तो यहाँ पे लॉस था थोड़ा सा 661 रुपीज़ के आसपास का। तो हमने थोड़ा सा और अंदर की तरफ जैसे ही हमने अपनी स्ट्राइक को यहाँ पे स्विच किया, तो उससे क्या हो गया, हमारा यहाँ पे जो हमारा पुट साइड के अंदर लॉस था वो भी यहाँ पे रिड्यूस हो चुका है। बस यहाँ पे छोटा सा लॉस हमें बीच में दिखा रहा है, वो जो कि है यहाँ पे 691 के आसपास का, बहुत मामूली से यहाँ पे लॉस है। ठीक है, अब मैं 2 घंटे करके वापस से आगे बढ़ाता हूँ। देखो यहाँ पे 1.6% के आसपास का हमारा प्रॉफिट चल रहा है। वेडनेसडे को हम आ चुके हैं, 1.5% के आसपास का प्रॉफिट चल रहा है। थोड़ा सा इसको हम और आगे बढ़ाते हैं। यहाँ पे 1.7% के आसपास का प्रॉफिट चल रहा है। देखो यहाँ पे एक चीज़ आपको देखने को मिलेगी कि हम यहाँ पे मिडल में आ चुके हैं, तो भी हमारा यहाँ पे लॉस नहीं हो रहा है अभी। ठीक है, ये लॉस कब होगा, एक्सपायरी वाले दिन ही ये लॉस हमारा होने वाला है। ठीक है, उससे पहले आप क्या कर सकते हो, अपना प्रॉफिट को यहाँ पे बुक कर सकते हो। ठीक है, तो थोड़ा सा और यहाँ पे हम आगे बढ़ाते हैं। देखो 2.1% के आसपास का प्रॉफिट चल रहा है, तो आप इस प्रॉफिट को लेके भी यहाँ पे निकल सकते हो। थोड़ा सा इसको हम यहाँ पे और आगे बढ़ाते हैं। यहाँ पे 2.2% के आसपास का प्रॉफिट चल रहा है, और अगर मैं इसको ईओडी कर देता हूँ तो हमारा जो मार्केट है यहाँ पे 4.8% के आसपास में यहाँ पे एक्सपायर हो चुका है। ठीक है, हमारी जो स्ट्रैटेजी है उसने यहाँ पे 4.8% के आसपास का हमें यहाँ पे प्रॉफिट दे दिया है। तो इस तरह से आप स्ट्रैटेजी को ट्रेड कर सकते हो। अगर आपके डायरेक्शन में स्ट्रैटेजी यहाँ पे मूव करता है, तो जो बाकी का लॉस है उसको भी आप यहाँ पे रिड्यूस कर सकते हो। अब मैं आपको बताने वाला हूँ कि अगर आपके अगेंस्ट में मार्केट जाता है तो उसको आपको कैसे ट्रेड करना है। तो हम एक बियरिश व्यू के लिए अपनी पोजीशन को बना रहे हैं। तो हमें यहाँ पे क्या करना है, जो भी हमारा व्यू है, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, कॉल साइड में आएंगे। बियरिश व्यू के लिए हम सबसे पहले एट द मनी बाय करेंगे, और 100 पॉइंट्स का गैप देके 2 लॉट में मैं सेल करूँगा, और एक दूर का मैं यहाँ पे बाय कर लूँगा। ठीक है, तो यहाँ पे मैं 300-400 पॉइंट छोड़ के यहाँ पे एक बाय कर लेता हूँ। ठीक है, अभी हमारी पोजीशन क्या है, कुछ इस तरह से यहाँ पे नज़र आ रही है। और अपोजिट ऑप्शन का यानी कि पुट साइड में मैं यहाँ पे एट द मनी बाय करूँगा, और उससे नेक्स्ट स्ट्राइक कम वाले प्रीमियम को यहाँ पे मैं सेल कर दूंगा। तो हमारी स्ट्रैटेजी जो है कुछ इस तरह से यहाँ पे नज़र आने वाली है। ठीक है, अगर आप देखोगे तो इस तरह से हमारी स्ट्रैटेजी कुछ नज़र आएगी। ठीक है, मार्जिन देखो 53,000 के आसपास का मार्जिन लग रहा है। ये हमारा मैक्स प्रॉफिट है, ये हमारा मैक्स लॉस है। मैक्स लॉस इतना आपका यहाँ पे होने वाला नहीं है। आप प्रोबेबिलिटी आप देख सकते हो 72% के आसपास की प्रोबेबिलिटी है। और जो आपका ब्रेक इवन भी है, ये वाला जो आपका ब्रेक इवन है वो कितना है, 0.9%, यानी कि 1% के आसपास का ब्रेक इवन है। काफ़ी बड़ा आपका ब्रेक इवन यहाँ पे देखने को मिल रहा है। ठीक है, तो 2 घंटे करके हम यहाँ पे भी आगे बढ़ाते हैं। देखो 108 रुपये के आसपास का प्रॉफिट चल रहा है। 1% के आसपास जैसी प्रॉफिट आए, आप वैसे ही उसका लॉस को यहाँ पे रिड्यूस करना स्टार्ट कर दो। ठीक है, तो अभी यहाँ पे 84 रुपये के आसपास का प्रॉफिट चल रहा है, और 266 के आसपास का प्रॉफिट चल रहा है। 0.5% के आसपास का प्रॉफिट चल रहा है। जैसे ही 1% के आसपास आए, आपको लॉस को रिड्यूस करना स्टार्ट करना है। ठीक है, आप देखो यहाँ पे 155 के आसपास का यहाँ पे लॉस हो रहा है। तो आप अपनी एडजस्टमेंट को कब स्टार्ट करोगे, जब आपका ये जो नोच दिख रहा है ये ब्रेक होगा। अगर आपका ये नोच ब्रेक होता है, मार्केट इसको ब्रेक कर देता है, तब आपको अपनी एडजस्टमेंट को यहाँ पे स्टार्ट कर देना है। ठीक है, पूरा ब्रेक इवन टच होने का आपको यहाँ पे वेट नहीं करना है। तो वापस से 2 घंटे करके आगे बढ़ा रहा हूँ। देखो यहाँ पे 482 रुपये के आसपास का लॉस चल रहा है, और ये जो नोच थी इसको मार्केट ने ब्रेक कर दिया है। अब आपको क्या करना है, यहाँ पे सिंपल सा मैं आपको बताऊँगा। यहाँ पे आपको यहाँ पे क्या करना है, ये जो आपने हेज बाई किया हुआ था रेशियो स्प्रेड के लिए, यहाँ पे जो आपने रेशियो स्प्रेड बनाया था एक यहाँ पे, ठीक है, इसका जो हेज आपने बाई किया है 52 रुपये के आसपास का है, 45,000 के आसपास का स्ट्राइक है। इसको आपको एकदम ऊपर की तरफ लाना है, अंदर की तरफ लाना है, और यहाँ पे जो आपने सेल किया हुआ है उससे नेक्स्ट स्ट्राइक पे आपको यहाँ पे स्विच कर देना है। तो आपने सेल कितने पे किया हुआ है, 44,500, तो आपको बाय कर लेना है यहाँ पे 44,600, और इसको बुक कर लेना है। जो आपका पहले वाला हेज था उसको बुक कर लेना है। ठीक है, पहले वाला हेज कितना था, 45,000 के आसपास का आपका पहले वाला हेज था। तो अभी आपकी पोजीशन कुछ इस तरह से दिख रही है यहाँ पे, और जो आपकी पोजीशन है पुट साइड में, ठीक है, अपोजिट साइड की जो पोजीशन है, पुट साइड्स की जो पोजीशन है, इन दोनों पोजीशंस को आपको यहाँ पे कर देना है एग्जिट। तो अगर मैं पुट साइड की पोजीशंस को एग्जिट कर देता हूँ, तो हमारी पोजीशन क्या है, कुछ इस तरह से दिखेगी। अब देखो मार्केट कितना भी ऊपर की साइड जाए, ठीक है, मार्केट कितना भी ऊपर की साइड जाता है, मार्केट कितना भी ऊपर की साइड जाता है, तो मैक्सिमम लॉस हमारे यहाँ पे कितना हो सकता है, 91 रुपीज़। इस ज़्यादा का हमें यहाँ पे लॉस देखने को नहीं मिलेगा। ठीक है, तो काफ़ी अच्छी स्ट्रैटेजी है, इस तरह से आप स्ट्रैटेजी को एडजस्ट कर सकते हो। ठीक है, काफ़ी एक अच्छी स्ट्रैटेजी, आप इसको बैक टेस्ट भी कर सकते हो। रूल्स का थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो अगर आपको कोई भी डाउट है स्ट्रैटेजी रिलेटेड, तो आप मेरे से कमेंट में पूछ सकते हो। मिलते अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।